हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 4। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। इस लेक्चर में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे हम कौन कौन से एग्रीगेट्स का या कौन कौन से वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूलाज़ की नीड होती है, वो फार्मूलेज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट वेरिएबल है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग समझने के लिए हमें क्या करना है। देखो, बेसिकली अगर आप सारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनके मीनिंग लर्न करोगे तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। उस ट्रिक से क्या है, आप मीनिंग को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। केवल लर्न नहीं करना, रटना नहीं है, उसको आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। तो आइए वो ट्रिक देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, जो भी ये जीडीपी एमपी दे रखा है इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये देखना है। जीडीपी एमपी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आपको उल्टा यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका मतलब निकालना उल्टे से, ठीक है। अब देखो, एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस या किसी भी चीज़ की फेस वैल्यू। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब प्रोडक्ट में गुड्स भी आ सकती हैं और सर्विसेज भी आ सकती हैं। फिर उसके बाद आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। और ग्रॉस का मतलब कि जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड हो। तो अब इस चीज़ का मीनिंग क्या निकल के आएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है, ये हमारा मार्केट वैल्यू है, या आप बोल सकते हो मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का या गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि कहाँ प्रोड्यूस की जाती हैं, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसमें क्या इंक्लूडेड रहता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है। यानी आप इनके जो भी इन वर्ड्स के मीनिंग हैं, उन्हीं मीनिंग से आप निकाल सकते हो इसका पूरे वेरिएबल का मीनिंग, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसका मीनिंग देख लेते हैं वेरिएबल का। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। सेम एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी बताई कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की वो मार्केट वैल्यू है जो कि कहाँ प्रोड्यूस की जाती हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कब, एक अकाउंटिंग ईयर में, और जिसमें क्या इंक्लूडेड रहता है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्रॉस की। और हम सभी को पता है कि ग्रॉस में एक चीज़ इंक्लूडेड रहती है, वो क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और नेट में उस डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं हमारा सेकंड वेरिएबल, दैट इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, एनडीपी एमपी। अब इसका मीनिंग याद करने के लिए वही ट्रिक यूज़ करनी है। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर, और नेट का मतलब जैसा कि अभी हमने बताया ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है, तो नेट में एक्सक्लूडेड कर दिया जाएगा उसको, यानी हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया नेट। तो एनडीपी एमपी का मतलब क्या हो गया, किसी भी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है, जो भी किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है, उसकी मार्केट वैल्यू को बोला जाता है क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसमें कि डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट, ठीक है। और हमको पता है कि नेट में हम कभी भी डेप्रिसिएशन को यूज़ नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा एनडीपी एमपी और जीडीपी एमपी। तो इन दोनों वेरिएबल्स को स्टडी करने के बाद हमें एक चीज़ पता चली कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जीडीपी एमपी दे रखा है तो हम एनडीपी एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर एनडीपी एमपी दे रखा है तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि बेसिकली हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में, ठीक है। तो जब भी हम
ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ध्यान से देखना कि ग्रॉस में क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस है, लेकिन जब इसको हमें नेट में लेके जाना है तो माइनस करना पड़ेगा हमें डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर हमें जाना है नेट से ग्रॉस की तरफ, यानी नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस से, तो हमने बताया नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर हम नेट से ग्रॉस में जाना चाहते तो हमको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। बस हमें इतना सा काम करना है, हमारा जो कन्वर्जन है वो इजीली हो जाएगा। जैसे जीडीपी एमपी आपको कैलकुलेट करना है तो एनडीपी एमपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर आपको एनडीपी एमपी कैलकुलेट करना है तो जीडीपी एमपी में, जिसमें कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से ईजिली दोनों का कन्वर्जन हो जाएगा। यानी हमेशा याद रखना है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना है। अब हमारा अगला जो एग्रीगेट है दैट इज़ GNP/MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये सेम पुराने जैसा है, बस इसमें हमें यहाँ पे एक न्यू चीज़ देखनी है दैट इज़ नेशनल। यानी अभी तक जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, नेशनल टेरिटरी की। और आपको पता होगा लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है कि जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी से नेशनल टेरिटरी की तरफ जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ता है। तो मीनिंग सेम है, बस एक न्यू चीज़ ऐड हो जाएगी दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NDP/MP क्या है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी GDP/MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारा GNP/MP। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, GNP/MP निकाल रहे हैं, तो हमें डोमेस्टिक में क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा नेशनल बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा फोर्थ वेरिएबल है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP/MP। ये भी सेम है, आपको क्या करना है, यहाँ पे NDP/MP में प्लस कर देना है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। क्योंकि डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से आपको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या प्लस कर दोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आप अगर डोमेस्टिक और नेशनल में कन्वर्जन करना चाहते हो, तो जब आप डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो NFIA दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा। और अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक में जाना चाहते हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगले एग्रीगेट पे। सो दैट इज़ GDP/FC। अब GDP/FC का मतलब क्या हो गया, देखो ग्रॉस यानी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तब से हम MP की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं FC की। तो FC का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो कौन कौन सी कॉस्ट लगती है या क्या क्या खर्चा होता है। तो जब भी कोई प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या पे करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यानी जो भी बेसिकली हमने फैक्टर पेमेंट्स की बात करी थी वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ग्रॉस की बात हो रही है इसलिए डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। तो GDP/FC कैसे कैलकुलेट होगा, GDP/FC इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन सब को प्लस कर दिया जाएगा। और अगर इसके मीनिंग की बात करें तो ये क्या है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर जितनी भी फैक्टर कॉस्ट लगती है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है, तो जितनी भी फैक्टर कॉस्ट लगती है वो कहलाती है हमारी GDP/FC। और क्योंकि हम यहाँ पे G यानी ग्रॉस की बात कर रहे हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। उसके बाद हम सिक्स्थ वेरिएबल की बात करें दैट इज़ NDP/FC, यानी पुराने की तरह ही है, GDP/FC की तरह, बस हमने G को यानी ग्रॉस को किस में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे नेट में। तो हमें पता है हमें क्या करना है, जब भी हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए देखो यहाँ पे हमने प्लस नहीं किया है डेप्रिसिएशन को,
ठीक है। तो NDPFC क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये क्या है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी एक प्रोडक्ट अकाउंटिंग ईयर में एक डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी भी कंट्री की में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर कॉस्ट लगता है, दैट इज़ नोन एज NDPFC। सो अब हमने यहाँ पे दो चीज़ पढ़ी, GDPFC और NDPFC। जैसे पहले हमने ग्रॉस और नेट को कन्वर्ट किया था, सेम वही है कि अगर हमें GDPFC निकालनी है तो NDPFC में क्या प्लस कर देंगे, डेप, यानी नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। और अगर हमें नेट निकालना है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। सिंपल है ये। उसके बाद हमारा 7th वेरिएबल है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको कि हम बोलते हैं GNPFC। ठीक है, अब वापस से हम यहाँ नेशनल की बात कर रहे हैं। नेशनल का मतलब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमें प्लस करना है। ठीक है, तो GNPFC क्या है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी ये क्या है, GDPFC और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का टोटल है। उसके बाद तो इससे क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, GNPFC हम कैसे निकालेंगे, GDPFC में प्लस कर देंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी डोमेस्टिक में हम NFIA प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल। ठीक है, जैसे ग्रॉस और नेट को कन्वर्ट करते थे ऐसे ही डोमेस्टिक और नेशनल को कन्वर्ट किया जाता है। डोमेस्टिक में हमें क्या प्लस करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उससे क्या बन जाता है, नेशनल। उसके बाद 8th वेरिएबल है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNPFC। तो ये क्या हो गया, सेम है। NNPFC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा NNPFC। तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया, इट इज़ द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी क्या, किसका टोटल है ये, NDPFC का, जिसमें कि क्या ऐड कर दिया जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बेसिकली हमने जितने भी फॉर्मूले डिस्कस किए थे उनको एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी 8 वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए थे, उनको हम एक साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा वेरिएबल है GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी किसी भी कंट्री के अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ नोन एज GDPMP। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड वेरिएबल है NDPMP। NDPMP क्या है, हम GDPMP में से क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी ग्रॉस में से डेप माइनस कर देंगे तो नेट निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड वेरिएबल है GNPMP, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, नेशनल और डोमेस्टिक को देखना है। तो नेशनल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक में GDPMP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देना है। ठीक है, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNPMP की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देना पड़ेगा। उसके बाद GDPFC की बात करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पे MP में से, क्योंकि हमें FC में कन्वर्शन करना है। अगर हमें MP को FC में कन्वर्ट करना होता है तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडीज़ को प्लस कर देते हैं। उसके बाद 6th है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको कि हम बोल सकते हैं NDPFC। तो अगर हमें NDPFC करना है तो ग्रॉस में से क्या माइनस कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन। उसके बाद 7th है GNPFC। तो GNPFC यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमें नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ता है। ठीक है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लास्ट में NNPFC, यानी नेट में कन्वर्जन करना है ग्रॉस को, तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं सारे एग्रीगेट्स को। उसी से रिलेटेड ये एक इमेज दे रखी है जहाँ पे एक GNPMP है, ये इसमें से हम नेट
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलें या फिर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी बोलें, तो अगर उसको माइनस करते हैं तो GNP/FC निकल आता है। उसके बाद अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दें, सॉरी माइनस कर दें नेशनल में से, तो वो GDP यानी डोमेस्टिक निकल के आता है। उसके बाद कैपिटल कंजप्शन को माइनस कर दें, यानी डेप्रिसिएशन, कैपिटल कंजप्शन को डेप्रिसिएशन बोला जाता है, तो उसको माइनस कर दें ग्रॉस में से, तो क्या निकल के आ जाता है, नेट निकल के आता है। फिर इसमें से वापस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस यानी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस को कर दें, माइनस सब्सिडीज़ को कर दें, तो क्या निकल के आ जाता है, FC हमारा MP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये कन्वर्ज़न हो सकता है बहुत इजीली, जो कि मैंने अभी बताया। उसके बाद एक चीज़ हम वापस देख लेते हैं कि अगर हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, क्योंकि ग्रॉस में क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, तो हम माइनस कर देंगे डेप को, ठीक है। और अगर हमें नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो प्लस कर देंगे, क्योंकि नेट में है नहीं और ग्रॉस में हमें डेप्रिसिएशन लाना है। उसके बाद अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो प्लस कर देंगे NFIA को, और नेशनल से D की तरफ डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो माइनस कर देंगे NFIA को। फिर MP से FC की तरफ जाना है तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT, और अगर FC से MP की तरफ जाना है तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्जन का मेन एक तरीका। एंड आई एम सॉरी गाइस आप आज की वीडियोस के लिए, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको पीछे बहुत सारा साउंड आ रहा हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से इस साउंड में, या मतलब बोल सकते हो आप बहुत प्रॉब्लम से ये वीडियो अपलोड की जा रही है, या जो भी है रिकॉर्ड की जा रही है। सो सॉरी फॉर देट, एंड आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, और आपको इस जो भी नोट्स हैं इस चैप्टर के वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम अगले पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।